तो आपको करना क्या है कि 25-50 हजार से भी एक मिनिमम पूंजी से आप घर से काम कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बट अगर आप प्रॉपर स्टोर या दुकान करना चाहते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 से 1.5 लाख रुपए की होगी। अब डिपेंड कर क्या है कि एक कहावत है बिजनेस में, लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन। अगर आपकी लोकेशन प्रॉपर नहीं है, मान लीजिए अगर आप फैशन इंडस्ट्री, हमारी फैशन इंडस्ट्री है जी सर, अगर आप फैशन इंडस्ट्री को आप सब्जी मंडी में खोल देंगे तो फैशन तो बिकेगा नहीं। अगर आपने दुकान ली है तो रेंटल कॉस्ट होगी, उसकी बिजली की कॉस्ट होगी, इंटरनेट की कॉस्ट होगी, हो सकता है आपने स्टाफ रखा उसकी कॉस्ट हो, आपने चाय पानी मैनेज करना उसकी कॉस्ट होगी, कैरी बैग मंगा रहे हैं उसकी कॉस्ट होगी। दीज आर द कॉस्ट जो आपकी भूलनी नहीं है। देखिए कानपुर सेंट्रल स्टेशन है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से आपको सीधे यहाँ बांस मंडी कूपरगंज के लिए पूछना है। मात्र 1 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से। देखिए कानपुर का झकरहट्टी बस अड्डा है। झकरहट्टी बस अड्डे से आपको सीधे इस रास्ते पे जाना है। टेम्पो ऑटो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। यहीं से आपको बांस मंडी कूपरगंज की तरफ जाना है। देखिए कानपुर में हम लोग आ चुके हैं फैशन के बड़े पापा। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मसूद कॉम्प्लेक्स में आप जैसे जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमारा बोर्ड भी लगा है फैशन के बड़े पापा। और आपको कहीं नहीं, बिल्कुल यहाँ पे आपको बेसमेंट की तरफ जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप जैसे नीचे की तरफ जाएंगे आप बिल्कुल सीधे यहाँ पे आपको अपना शोरूम मिल जाएगा। देखिए कानपुर में हम लोग आ चुके हैं बिग डैडी फैशन के बड़े पापा में। और मैं आपको दिखा दूँ ये पूरा यहाँ पे अपना स्टॉक रखा हुआ है, हर चीज़ की बात होने वाली है। और सबसे पहले मैं बता दूं आज का वीडियो उन व्यापारी भाइयों के लिए होने वाला है जिन्होंने नया नया काम चालू किया और जिनके माइंड में डाउट होता है कि किस तरह से काम चालू करना है, कैसे क्या चालू करना है। आइए भैया से बात करते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, हमारे पास बहुत टाइम से हमारे व्यापारी भाइयों को कुछ मैसेज आ रहे थे कि हमने नया काम चालू किया है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कितना कैसे क्या स्टार्ट करना है। तो आज हम उनको क्या चीज़ बता सकते हैं और क्या चीज़ के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, इस बारे में सर कुछ बताएंगे प्लीज़। पहले बात तो वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर हमारे वीडियो शूट करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो स्टोर है वो कानपुर में है और हम रेडीमेड गारमेंट्स में हम लोग सब कुछ बेचते हैं, फ्रॉम जेंट्स, लेडीज़, किड्स, अंडर गारमेंट्स, साड़ीज़, ब्लैंकेट्स, वी सेल एवरीथिंग। तो आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलता है। बट मैंने जब अपने कस्टमर से इंटरेक्शन करता हूँ, जब कस्टमर्स मेरे पास स्टोर में आते हैं, जब मैं ऑनलाइन बातें सुनता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी नहीं, धुंध है ग्राहकों की। जैसे मेरा चश्मा है, इसमें अगर मुझे क्लैरिटी नहीं है तो आई वोंट बी एबल टू सी, मैं देख नहीं पाता हूँ। तो इस तरह से काफ़ी सारे डाउट्स थे कस्टमर्स के मन में। तो उसके बारे में मैंने एक क्वेश्चन मतलब मैंने तैयारी करी कि क्या क्या चीज़ें हमारे कस्टमर के मन में आती होंगी, तो वो मैं चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से। ठीक है सर। हाँ तो सर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है व्यापारी भाइयों का कि काम जो स्टार्ट करना है कपड़े का, वो अपने घर से ही कर सकते हैं या उसके लिए प्रॉपर दुकान या शोरूम लेने की जरूरत है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्रशांत। अभी क्या है कि आप जैसे घर से महिलाएं जो काम करना चाहते हैं और वाटर टेस्टिंग, जैसे तालाब जैसे गहरा होता है तो पहले आप थोड़ा सा पैर डाल के वाटर टेस्टिंग करते हैं। आप पहले देखते हैं कि कितना गहरा है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके पास कार्य करने की पूंजी थोड़ी लिमिटेड है तो थोड़ी टेस्टिंग के लिए आप घर से भी कार्य कर सकते हैं। घर से आपने काम किया, घर से महिलाएं जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं कर लिए, पहले आपने टेस्टिंग कर ली, फिर आपको लगता है कि हाँ भाई काम बढ़िया हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो आप दुकान भी ले सकते हैं। हाँ, जो पुरुष लोग इनका फुल टाइम है या महिलाएं जिनका पूरा, वो दुकान से भी काम, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। डिपेंड करता है आपके कार्य करने की कितनी पूंजी है। यस सर, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है। हाँ जी। इसके बाद सर एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्यापार के लिए जो हमें पूंजी चाहिए स्टार्ट करने के लिए, वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए जिससे हम एक अच्छा खासा कपड़े का काम चालू कर सके? राइट। व्यापार के लिए पूंजी को उसको कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, WC रिक्वायरमेंट कहते हैं कि कार्य करने की पूंजी कितनी होनी चाहिए। अगर आपके पास पूंजी ही नहीं तो बिजनेस कैसे करेंगे? क्योंकि आपके पास दुकान में स्टॉक होना चाहिए, उसके बाद कभी स्टॉक कम पड़ेगा तो आपको दोबारा भी लेने जाना पड़ेगा, कभी स्टॉक आपका डेड भी हो जाएगा तो आपको दोबारा फिर जाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि 25-50 हजार से भी एक मिनिमम पूंजी से आप घर से काम कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बट अगर आप प्रॉपर स्टोर या दुकान करना चाहते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 से 1.5 लाख रुपए की होगी। अब डिपेंड करता है आपके दुकान का साइज कितना है। अगर 300 स्क्वायर फीट की है तो आप 150-2 लाख में काम कर सकते हैं। और एक बात और भी याद रखनी होगी कि आप किस कैटेगरी में बिजनेस करना चाहते हैं। कैटेगरी मतलब होता है कि लेडीज करना है, कि जेंट्स करना है, कि आपको किड्स करना है, ये तीनों करना है। तो अगर जिस कैटेगरी में करना चाहते हो उस हिसाब से आपको कार्य करने की पूंजी डेवलप करनी पड़ेगी। सर इसके साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है हमारे व्यापारी भाइयों का कि हम जैसे अगर मान लीजिए शॉप ले रहे हैं तो उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए? अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या है कि एक कहावत है बिजनेस में, लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन। अगर आपकी लोकेशन प्रॉपर नहीं है, मान लीजिए अगर आप फैशन इंडस्ट्री, हमारी फैशन इंडस्ट्री है जी सर, अगर आप फैशन इंडस्ट्री को आप सब्जी मंडी में खोल देंगे
तो फैशन तो बिकेगा नहीं। फैशन बिकेगा फैशन इंडस्ट्री में, जहाँ पे कपड़े की दुकानें हो, जूतों की दुकानें हो, ज्वेलरी की दुकानें हैं, जहाँ पे वॉक इन हो। तो आपको ऐसी जगह अपना दुकान लेनी है जहाँ पे वॉक इन लोग चल रहे हो, जैसे कि कोई चौराहा टाइप का हो या कोई मॉल के सामने हो या मॉल में हो। आपको ऐसे आइसोलेटेड, ऐसी सुनसान गली में जगह नहीं लेनी जहाँ पे पैर ही ना पड़े, क्योंकि कस्टमर बनेंगे भी और कस्टमर नाराज भी होंगे आपसे। कोशिश आप करेंगे तो लोकेशन शुड बी वेरी वेरी प्राइम, उसमें गलती ना करें वरना आपका सारा स्टॉक फंस जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लोकेशन शुड बी वेरी प्राइम। और फैशन जहां पे बिक रहा हो, मतलब जहां पे रेडीमेड बिक रहा हो, कपड़े बिक रहे हैं, ज्वेलरी बिक रही है, शूज बिक रहे हो, जहां पे वाइब्रेंट हो, जहां पे वॉक इन हो, वहां पे आपको अपनी स्टोर को लेना है, दुकान को लेना चाहिए। दुकान को लेना है। सर साथ में तो बताइए ये सब अपना कलेक्शन क्या रखा है, जैसे कलेक्शन के लिए आप जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आप हमारा आएंगे तो उसमें हमारी टीम आपको, हम लोग जैसे कि अभी इस समय विंटर का टाइम है, तो जैसे कार्डिगन लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, अब जैसे ये कार्डिगन्स लगे हुए हैं, ये हमारे पास हुडीज लगे हुए हैं। तो अगर आप स्टोर को देखिए तो हमारा करीब 5000 स्क्वायर फीट का स्टोर है। अब इसमें हम सब कुछ बेचते हैं, वी सेल एवरीथिंग। जैसे ये, अब जैसे ये हमारे पास ये लॉन्ग कुर्तीज लगी हुई हैं। अब इसको मैं ये जो वीडियो मोर ऑफ इन्फॉर्मेटिव है, तो मैं प्रोडक्ट आप देखिए, हमारे जो भी वीडियोज होते हैं, वी वांट टू एम्पावर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लोगों को देना चाहता हूँ। आपको क्या लेना, कब लेना, कहाँ से लेना, दैट इज प्योरली योर चॉइस। हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, रेस्ट चॉइस आपके ऊपर होगी जी। राइट, इन्फॉर्मेशन देंगे। एब्सोल्युटली, ठीक है, एब्सोल्युटली। सर इसके साथ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी मेरे पास काफी लोगों का आता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई दुकान चालू की, तो उसमें मुझे किस किस तरह के खर्चे हैं जो कि फिक्स खर्चे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? प्रशांत, दो तरह के खर्चे होते हैं। एक होता है फिक्स कॉस्ट, जो कि फिक्स होती है, जो एक बार दुकान खोलने के लिए होती है, और एक होती है रनिंग एक्सपेंडिचर, जो हर महीने आते हैं। जी बिल्कुल। फिक्स मतलब हो गए, आपने जब दुकान ली तो उसमें फिक्स खर्चे कैसे हो गए, जैसे आपने दुकान में फर्नीचर बनवाया, आपने पेंट करवाया, या आपने उसमें साइन बोर्ड लगवाया, या आप उसमें कोई कनेक्शन, फिक्स कनेक्शन कोई लिया, या काउंटर बनाया, या शीशे का आपने कुछ करा। तो ये चीजें जो फिक्स होती है, फ्लोरिंग लगवाई, या आपने एसी लगवाया, या लाइट्स लगाए, दीज आर द फिक्स एक्सपेंडिचर। अब मान लीजिए एक दुकान बनवाने में जो फिक्स एक्सपेंडिचर होता है वो एक ही बार होता है। उस खर्चे को आपको क्या करना है, लेट्स सपोज आपकी दुकान बनवाने में 1,20,000 लग जाते, उदाहरण के तौर पे। बिल्कुल, 1,20,000 रुपए का मान के खर्चा तो आपका हो गया। दुकान ये 1,20,000 को आप 3 से भाग दे देंगे, मान के चलेंगे 40,000 रुपए का खर्चा साल का हो रहा है। अच्छा, ऐसा मानेंगे तो मोटा मोटा 3500 रुपए का खर्चा एक महीने का आपने कॉस्ट जोड़ लिया आपने। ठीक है। 3 साल के अंदर जितनी भी चीजें ली वो पेरिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। तो आपको अपने खर्चे को 3 साल में डिवाइड कर देना है, यानी कि 36 महीने में, और पर महीने की कॉस्ट जोड़ लेनी है। पहली तो हो गया फिक्स कॉस्ट। दूसरा होता है हमारे पास रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट मतलब होता है, अगर आपने दुकान ली है तो रेंटल कॉस्ट होगी, उसकी बिजली की कॉस्ट होगी, इंटरनेट की कॉस्ट होगी, हो सकता है आपने स्टाफ रखा उसकी कॉस्ट हो, आपने चाय पानी मैनेज करना उसकी कॉस्ट होगी, कैरी बैग मंगा रहे हैं उसकी कॉस्ट होगी। दीज आर द कॉस्ट जो आपकी भूलनी नहीं है। अगर मैं जनरेटर का कनेक्शन लिया है उसकी कॉस्ट होगी, अगर आपने इन्वर्टर लिया तो बैटरी की कॉस्ट होगी। कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस को भूलना नहीं। इसको आप बिजनेस को केक वॉक नहीं, आसानी से आप निकल जाएंगे, आपको टफ फाइट करनी पड़ेगी। मैं दूसरे चैलेंज की तरह ये नहीं बताऊंगा कि बिल्कुल हाँ कोई भी काम आसान नहीं है और कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो दीज आर द रनिंग एक्सपेंडिचर जो आपको करना ही पड़ेंगे मंथ के अंदर। ये मंथ के अंदर हर महीने की 1 तारीख को 5 तारीख तक आप खर्चे पे करने पड़ेंगे, और फिक्स कॉस्ट दीज आर ये मैंने आपको 2 पॉइंट्स आई होप सो क्लियर करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली। इसके साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है हमारे व्यापारी भाइयों का कि जो भी हम स्टॉक लेके चल रहे हैं वो मिनिमम कितना लेके चलें कि हमारा उसमें सेल भी प्रॉपर निकलती रहे और माल भी अपने पास कम ना पड़े। इसको आप इसको दूसरी भाषा में कहेंगे स्टॉक का टर्न अराउंड रेशियो पूछ रहे हैं। स्टॉक को कितनी बार घुमाना है, इसको टर्न अराउंड रेशियो कहते हैं। आप उदाहरण के लिए मान के चलिए कि आपके पास अमूमन 1 लाख रुपए का स्टॉक है, ठीक है, उदाहरण लेते हैं। बिल्कुल। तो आइडियली अगर सही प्रोपोर्शन देखें तो अगर स्टॉक आपका साल में 6 से 7 बार घूम रहा है, ठीक है, तो अगर 7 बार घूम रहा है, इट मींस आप 7 टाइम सेल कर रहे हैं। 1 लाख के स्टॉक में 7 लाख की सेल करते हैं, ठीक है, तो आप आइडियली सही प्रॉफिट ले पाएंगे। तो आपको हरदम याद रखना जितना भी स्टॉक है उसको साल के अंदर आपको 7 से 8 बार घुमाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब रोटेशन बने रहना चाहिए। अगर आपका स्टॉक पुराना हो गया, एब्सोल्यूट हो रहा है, डेड हो रहा है, उसको तुरंत बेचिए उसको। आपके पास अगर ऐसा, हम अपनी बात करें तो हम अपने पास 30 डेज की रिप्लेसमेंट पॉलिसी देते हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई माल नहीं बिक रहा है, आप सेट वाइज माल लाइए, बिल वाइज लाइए, हम आपको माल चेंज कर दिखाएंगे, माल चेंज करके आपके पास कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट हम बेच के दे। तो हम कस्टमर को चाहते हैं एम्पावर को, उसका स्टॉक फंसे ना। अगर उसका स्टॉक फंस गया तो उसकी वर्किंग कैपिटल फंस जाएगी, पूंजी फंसेगी उसके पास, वो बिजनेस करने में लड़खड़ा जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा। हमें उसको गिरने नहीं देना है, हमें उसको उठाना है, हमें उसको गिराना नहीं है। अगर हम एक एक करके सारे लोग एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे तो देश को तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल सही। इसलिए मोस्ट लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मैं एनकरेज करता हूं। तो स्टॉक शुड, अगर आप स्टॉक को 8 बार घुमा रहे हैं
ऑब्वियसली दैट्स बहुत वेरी गुड है। बिल्कुल, तो of आप course। कितना स्टॉक को रोटेट कर सकते हैं, ये मैक्सिमम आप पे निर्भर करेगा। निर्भर करता है। सर इसके साथ ये बताइए, सब क्या, जैसे अपना विंटर वेयर्स का ये थोड़ा कलेक्शन भी दिखाते चलते हैं अपने व्यापारी मैंने भाइयों पहले को। भी बोला आपको कि जैसे ये जैकेट्स अब इस समय जी, देख रहे हैं, राइट? ये अभी ये देखिए। जैकेट की वैरायटी पड़ी हुई है, जैकेट्स है, यहाँ पे देखिए हुडीज पड़ी हुई ये हैं, देखिए, अभी जैकेट्स और तो hoodies अभी की। मैं बार बार ऐसे क्या, जैसे कि ये बच्चों के सूट के सेक्शन हम पे आ जाते हैं, जैसे बच्चों के सूट हमारे पास लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। तो अभी जैसे कि नेक्स्ट वीडियो जब हम आपको दिखाएंगे तो उसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स इलैबोरेटेड रूप से दिखाएंगे। बिल्कुल। मैं चाहूंगा देखिए प्रोडक्ट तो आप कहीं से परचेस कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन राइट होगी तो आपको बहुत बड़ी मंडी पे नहीं जाना है कि आप बहुत बड़ी मंडी में चले गए, तो आपको चाहिए वन पॉइंट सोल्यूशन। मैं भी अपनी शॉपिंग करने तो ऐसे स्टोर पे जाता हूँ जहाँ पे कन्वीनियंस हो, मुझे जगह जगह जाना ना पड़े। आप देखिए, आप बड़े बड़े ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे क्यों जाते हैं आप लोग? क्योंकि आपको पता है कि भाई एक्स साइट पे सब कुछ मिल जाएगा, वाई साइट पे सब कुछ मिल जाएगा। उसी तरह से हम आपको वन स्टॉप सोल्यूशन देते हैं जिससे कि आपको कहीं जाना ना पड़े, मल्टीपल जगह जाके पैकिंग के लिए परेशान ना होना पड़े। दूसरा, हमारा स्टोर संडे को भी खुलता है, हम लोग सबसे पहले इन द मार्केट 9 o'clock इन द मॉर्निंग खोलते हैं, तो कन्वीनियंस फैक्टर बहुत है। और दूसरा, हमारा स्टोर जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि हार्डली 500 मीटर दूर है रेलवे स्टेशन से और 750-800 मीटर दूर है अपने घंटाघर से, तो बहुत इजी कनेक्शन है। नंबर जो स्क्रीन पे है, आप उनसे कनेक्ट हो, बात करें, इन्फॉर्मेशन लें, मेरे से मिलना हो मिले, इन्फॉर्मेशन लें, अपने आप को एम्पावर करें। सर इसके साथ अपने पास बहुत सारे व्यापारी भाइयों को सबसे ज्यादा मैसेज जो आता है वो ये आता है कि हम जब व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में मार्जिन कितना लेकर चलें जिससे हम अपना जो है प्रॉफिट भी निकाल सकें और मार्केट के रोटेशन के हिसाब से हम काम भी कर सकें। गुड क्वेश्चन। एक्चुअली प्रॉफिट मोटिवेशन देता है, आपको एनर्जाइज करता है। बिल्कुल। बट सिर्फ प्रॉफिट लेंगे और इतना ज्यादा ले लेंगे तो कस्टमर ही नहीं आएगा। ठीक है। प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट बट प्रॉफिट सब कुछ नहीं होता है, तो हमें एक रीजनेबल प्रॉफिट अपने ट्रेड के हिसाब से, अपने धंधे के हिसाब से तय करना होता है। आइडियली स्पीकिंग, अगर हम रेडीमेड के व्यवसाय कर रहे हैं तो कोई आपसे बोल रहा है कि 40% 50% प्रॉफिट ले लें, वो आपको गलत कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, बिल्कुल मिसगाइड कर रहा है। मैं आपको समझाता हूँ बड़ी आसान शब्दों में। अगर आप 25% मार्कअप करते हैं तो आपको 25% मार्कअप करने पे आपको 20% बचता है सेलिंग प्राइस पे। 100 रुपए का माल आपने लिया, आपने 25% उसमें मार्कअप किया, ठीक है। 125 रुपए का बिका, बट प्रॉफिट कैलकुलेशन रिवर्स होती है। 125 में 20% आपको मिला तो आपको 20 रुपए की पूरी कमाई हो जाएगी उसके अंदर। अब आप देखिएगा, उसको आप 7 बार घुमाते हैं तो 7 बार में 140 रुपए मिला, आपने लगाया तो 100 रुपए थे, तो आपकी रोटेशन कितनी फास्ट है। अभी आप क्या करते हैं, आप प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं, आपकी रोटेशन स्लो हो जाएगी, रोटेशन स्लो हो गई, वर्चुअली हो गई। तो आपको ये बहुत डेलिकेटली देखना है कि आपके फुटफॉल और वॉक इन अगर बढ़ रहा है तो ग्रेजुअली प्रॉफिट बढ़ाइए। बट इनिशियली मैं चाहूंगा, अगर घर से महिलाएं कर रहे हैं, उनके रनिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बिल्कुल नहीं ध्यान रखिएगा, तो आप 15% पे भी काम कर लीजिए। आज 15% मिनिमम में। अगर आपकी रनिंग कॉस्ट नहीं है, घर से महिलाएं हैं, अगर आपने 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट लिया है तो 115 का बेचिए, 500 रुपए का लिया है तो आप 575 का बेचिए। हाँ, अगर स्टोर लिया है, दुकान ली है, तो उसमें 25-30% का मार्कअप होना चाहिए, मार्जिन, और ग्रेजुअली मार्जिन को बढ़ाइए और राइट जगह। दूसरा क्या होता है, अगर आप राइट परचेस कर रहे हैं, हमारे स्टोर पे हम मनी बैक गारंटी थ्रो करते हैं आपको कि आपको किसी प्रकार का रेट में डिफरेंस आएगा। तो अगर आपकी परचेजिंग ठीक है तो आपके मार्जिन, अगर आपके परचेजिंग इन्फ्लेटेड प्राइस पे, बड़े प्राइसेस पे है, तो आपका प्रॉफिट तो वैसे दूसरा शॉपकीपर चला गया। हम एज अ मैन्युफैक्चरर या एज अ बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर आपको हर चीज ऐसे प्राइस पे देते हैं जिसमें कि आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। वन स्टॉप सोल्यूशन है प्राइस चैलेंज के साथ। तो आई होप सो आप एक बार स्टोर में विजिट भी कर सकते हैं, एनी टाइम ये कॉल करें, टीम से कनेक्ट हो, बात करें, इन्फॉर्मेशन तो लें एटलीस्ट। वही देखिए भैया बता रहे हैं वन स्टॉप सोल्यूशन। जब हम कह रहे हैं तो वन स्टॉप सोल्यूशन का मतलब ही ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं, पूरा यहाँ पे एक कलेक्शन रखा हुआ है और देखिए यहाँ मेंस वेयर का पूरा कलेक्शन जीन्स का है। इसके साथ देखिए जैकेट वगैरह की वैरायटी है। साथ में देखिए मैं आपको बताऊं, अपने पास ब्लैंकेट वगैरह की पूरी रेंज है। तो इस तरह के अपने पास सारी ही वैरायटी आपको एक जगह मिल जाएंगी, आपको कहीं नहीं जाना है दूसरी जगह। सर इसके साथ एक ये बहुत बड़ा सवाल आता है हमारे व्यापारी भाइयों का कि जैसे मान लीजिए हमने कोई व्यापार चालू किया तो उसके हम मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? बढ़िया सवाल है प्रशांत। आप एज अ हलवाई अगर बहुत अच्छा माल बना रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं कि वो मीठा है, तो लोग पहुंचेंगे कैसे आपके पास? बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लाइन अप होती हैं। 2 तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक होती है हमारी ऑफलाइन मोड, एक होता है डिजिटल रूट। ऑफलाइन मोड में आप न्यूज़पेपर में क्या होता है, अब जैसे एक छोटा दुकानदार है, अब न्यूज़पेपर में वो 2 लाख का ऐड तो दे नहीं सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट आपकी रेलेवेंस
रेलिवेंट एरियाज में न्यूज़पेपर हॉकर्स जो होते हैं, जो सुबह न्यूज़पेपर बांटते हैं, वो एक पैम्पलेट डालते हैं सुबह 5 बजे 6 बजे जाके। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह 5-6 बजे जाके अपना एक पैम्पलेट देना है, वो उस हॉकर को देना है, कुछ पैसे आपसे लेगा, रिजनेबल अमाउंट लेगा, वो आपके लोकल एरिया में जो न्यूज़पेपर है वहाँ पर सर्कुलेट करेगा। तो जब आदमी न्यूज़पेपर पढ़ेगा, जो सैटरडे संडेज को पढ़ता है नॉर्मली, तो वो पेपर के अंदर वो पैम्पलेट आपको निकलेगा। तो ये सबसे ईजी मोड होता है। दूसरा बैनर्स लगा सकते हैं, बैनर्स, मगर बैनर्स की शेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती है। न्यूज़पेपर इफेक्टिव हो सकता है। कुछ ऐसे रिक्शेज में भी ऐड चलते हैं जो कि ऑडियो की तरह प्रमोट करते हैं कि भाई ये स्टोर नया खुल गया है। तो दीज आर द ऑप्शंस फॉर ऑफलाइन मोड। बट ऑफलाइन से ज़्यादा मैं डिजिटल मीडिया को जरूर प्रमोट करूंगा, क्योंकि उसका मास पेनिट्रेशन है और कहीं भी पहुंच सकते हैं। बट हाँ, अगर आपके एरिया के रिपीटेड एक स्पेसिफिक एरिया टारगेट करना है तो आप यूट्यूब के माध्यम से अंदर आ सकते हैं, फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, इंस्टा को यूज़ कर सकते हैं, गूगल पे अपने एड्स चला सकते हैं। तो इस तरह से आप मार्केटिंग करेंगे तो कस्टमर, हाँ, दूसरा आपके फ़ोन नंबर्स कनेक्टेड होने चाहिए, कस्टमर कन्वीनियंस उनको मिलने चाहिए। तो ये इस तरह से आप अगर ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो कस्टमर को वॉक इन आपके पास ज़्यादा आएंगे। जब ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो ज़्यादा लोग आप कन्वर्ट करेंगे। बट ऑब्वियस है, बिल्कुल ठीक है सर। इसके साथ एक चीज़ और होती है कि कोई भी अगर व्यापार हो या कोई भी काम हो तो उसमें अगर कुछ टाइम तक सफलता नहीं मिलती है तो माइंड में एक डाउट आ जाता है या कहीं ना कहीं एक निराशा आ जाती है। तो उसके लिए अगर किसी को कंसल्ट करना है या खुद को सोचना है तो इसके लिए कोई राय है सर? इसके लिए बिल्कुल है, टॉक टू द एक्सपर्ट पॉलिसी हम बनाते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे अगर घर में कोई हमारे पास कोई पानी की समस्या होती है तो हम प्लम्बर को यूज़ करते हैं, ठीक है। लकड़ी की समस्या तो कारपेंटर को यूज़ करते हैं। उसी तरह से बिजनेस के अंदर आपको बिजनेस एक्सपर्ट से बात करनी होगी। हो सकता है कि आपके जो रिश्तेदार हो वो आपको बुरा मत मानिए, हेल्प ना करें, या आपका बगल वाला शॉपकीपर आपको उतनी सपोर्ट ना दे। तो जो बिजनेस के एक्सपर्ट आप जिनको समझते हैं, जिनको भी आप समझते हैं, उसके लिए टॉक टू द एक्सपर्ट करना पड़ेगा। आपको अपने सामने उनसे डिस्कस करना पड़ेगा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम आ रही है, मेरे साथ मार्केटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास सेल्समैन की प्रॉब्लम आ रही है, मैं माल परचेज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास कैरी बैग नहीं छप पा रहा, मुझे बोर्ड नहीं समझ में आ रहा कहाँ से। तो आपको अपने एरिया के अंदर एक्सपर्ट्स ढूंढने होंगे जो बिजनेस के आपको टिप्स दे सकें। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो, मेरे से बात करना चाहते हो, ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। आप आइए, मुलाकात करते हैं। और टेलीफोनिकली तो इतने लोगों से बात करना संभव नहीं हो पाता है। जो बेस्ट पॉसिबल होगा, मैं और मेरी टीम आपकी जरूर मदद करेंगे। देखिए यहाँ भी हम लोग आ चुके हैं। देखिए अपना यहाँ पूरा साड़ी का भी कलेक्शन है। तो जो भी व्यापारी भाई कहीं साड़ी या लहंगा या इस तरह की और चीज़ों में माल लेते हैं वो भी कलेक्शन है। तो बात करते हैं अगले पॉइंट की। सर, बहुत सारे व्यापारी भाइयों का मैसेज आता है कि माल कहाँ से लेना चाहिए जहाँ पे अपना बेस्ट वहाँ पे माल भी मिले और एक अपना प्रॉफिट और मार्जिन भी बचे। देखिए, माल आपको लेना चाहिए जहाँ पे आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिले। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको लेडीज़ का काम करना है, जेंट्स का करना है, किड्स का करना है, अब हर अलग अलग जगह जाएंगे। रिटेल के अंदर अलग अलग जाने की आपकी जाने की कॉस्ट है, आपकी दुकान छोड़ने की कॉस्ट है। तो आपको एक ऐसा होलसेलर लेना है, ऐसा लेना है। आप माने कि कोई भी सब चीज़ें नहीं बना सकता है। आप बात इस बात को समझ, जो आपको कहता है कि हम सब चीज़ बनाते हैं, वो कैसी बात करते हैं इस बारे में हम डिस्कशन नहीं करना चाहते। हम पॉजिटिव नोट पे बात करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपना कई बार हम धागा देते हैं, अपना रॉ मटेरियल देते हैं, हम हर जगह से चीज़ों को सोर्स करते हैं और वन पॉइंट पे सोल्यूशन देते हैं। आपको ऐसा शॉर्टलिस्ट करना है, ऐसा होलसेल, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जिसमें आप ट्रस्ट कर सकें। जो जैसे हम अपनी बात करें, हम 25 साल पुराने हैं अपने बिजनेस में, तो हम ट्रस्ट क्यों है? क्योंकि कस्टमर हमारे पे ट्रस्ट करता है, हमारे पास सप्लायर हमारे पास ट्रस्टवर्दी, हमारा स्टोर बहुत पुराना है। तो आपको ऐसा दुकानदार ढूंढना है जहां पे आपको सब कुछ मिल जाए, जो आपके 300 से 500 किलोमीटर रेडियस पे हो, अगर आप वॉक इन करके आना चाहते हैं तो। और अगर ऑनलाइन चाहते हैं तो ऐसा हो जिसके आप पेमेंट भेजने के बाद आपका माल सुरक्षित पहुंच जाए और आपका माल सही पहुंचे और जो आप बोले वही पहुंचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी परचेजिंग इन चीज़ों पे निर्भर करेगी, किस पे आप ट्रस्ट करते हैं। अगर आप हमारे यहाँ, जैसे आपने अभी स्टोर का, जैसे अभी हमने रेड कलर की चुन्नी अभी स्टार्टिंग हुई, देखिए शादी का सीजन है तो ये स्टार्ट हम लोगों ने करी हुई है। वेडिंग की चुन्नीज है, ये साड़ियाँ लगी हुई है हमारे पास। ये देखिए साड़ी अभी नहीं आई है हमारे पास। ये साड़ियों का पूरा लहंगा भी स्टार्ट हुआ हमारे पास, लहंगे का भी स्टॉक है। देखिए आपको जैसे अंडर गारमेंट्स भी ऊपर कहीं लगे हुए, हाँ देखिए अंडर गारमेंट्स, वुलन अंडर गारमेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। देखिए वुलन भी हमारे पास है, थर्मल भी है अपने पास, यहाँ पे नॉर्मल वाले भी हैं। देखिए ये देखिए अंडरगारमेंट्स का भी अपने पास काम है। ये साड़ी अभी नहीं आई है मेरे पास, ये देखिए अब ये 300-350 रुपए के सब रेट सब में पड़े होते हैं। तो रेट की कोई इश्यू नहीं है। तो आपको ऐसी जगह ये आपको चूज करना है कि आपको कहाँ से लेना, दिस पर्सन योर चॉइस, बट गो फॉर वन स्टॉप सोल्यूशन रादर देन आप एक जगह जाएं। मैं भी जाता हूँ एक मार्केट में तो एक जगह से सारा सामान लेके आता हूँ, कन्वीनियंस चाहिए मुझे। अब मल्टीपल जगह जा रहे हैं, हर जगह पैकिंग कर रहे हैं, हर जगह पैकेजिंग कॉस्ट दे रहे हैं, तो आपका भी टाइम एनर्जी वेस्ट हो गया। टाइम इज मनी मेरा मानना है। ठीक है सर, इसके साथ एक और क्वेश्चन है कि जो अपने कस्टमर्स हैं उनको हम कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और दूसरे कस्टमर्स को कैसे अपनी तरफ लाएं।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। कस्टमर हमारी एनर्जी है, और अगर हमारा ग्राहक हमसे खुश नहीं है तो आपको कस्टमर को हरदम सेटिस्फाई और खुश रखना है। एक इंपॉर्टेंट सा, जब कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट बदलने आता है, उसका कोई डिफेक्टिव हो जाता है या उसके बाद आप उसको इंस्टेंट रिप्लेसमेंट करिए, पहला है, क्योंकि वहीं पे आपका कस्टमर पक्का होगा और वही कस्टमर आपके लिए एडवोकेट, आपका प्रमोटर बन जाएगा प्रमोट करने के लिए। अगर आपने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लिया, उसके जिप खराब है पैंट की या फ्रॉक खराब हो गई, आप उसको बदलिए, हमारे यहाँ चेंज की पॉलिसी है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपके पास दिख रहा है कि दिवाली आ रही है या ईद आ रही है, होली आ रही है, आप छोटे छोटे कस्टमर्स को गिफ्ट उनको प्रोवाइड करिए। कभी नया साल आ रहा है तो उनको कैलेंडर्स प्रोवाइड करिए, डायरीज प्रोवाइड करिए, राइटिंग पैड्स दे दीजिए। बहुत छोटी छोटी जेस्चर्स हैं जिसमें कस्टमर को आपको एक्स्ट्रा माइल लेके जाना है। मान लीजिए कस्टमर की कोई वेडिंग एनिवर्सरी है या उसकी बर्थडेज हैं, तो उन डेट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। आप छोटा छोटा जेस्चर, छोटी छोटी बातें आप उनका कर लें। आपने कस्टमर के पास एक अगर छोटा सा केक ही भिजवा दिया उसके बर्थडे पे, कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं आएगी, बट वो एम्पावर कितना हो जाएगा। तो आपको कस्टमर को थोड़ी गुडीज को गिफ्ट भी प्रोवाइड करना है। हाँ, उसको याद रखिएगा, कस्टमर को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना है और किसी प्रकार को उसको इनकन्वीनियंस नहीं देना है, क्योंकि अगर एक कस्टमर आपका खराब होता है तो 10 जगह आपकी बैड पब्लिसिटी होती है, और एक कस्टमर अगर खुश होता है तो 10x बढ़ता है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए। तो देखिए, इसी के साथ भैया ने, मैं बताऊं अपने व्यापारी भाइयों को, भैया ने 10 पॉइंट के बारे में बात करी है। बिजनेस अगर आपका अभी चल रहा है या आपको नया स्टार्ट करना है, और ये सब वो सारी चीजें हैं जो कि व्यापार में आपको ये 10 पॉइंट आपको ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से कंपटीशन के मामले में आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ बढ़ रही है। इसी के साथ देखिए, मैं आपको फिर से एक बार देखिए, मैं आपको दिखा दूं, इस तरह का अपने पास पूरा साड़ी का भी कलेक्शन है। तो जो लोग यहाँ पे बांस मंडी कुपरगंज में आके कहीं और साड़ी लेने जाते हैं, दूसरी मार्केट में आपको कहीं नहीं जाना है, पूरा कलेक्शन अपने पास यहाँ पे उपलब्ध है। और भैया ने जो आपने यहाँ पे अभी सर ने जो 10 पॉइंट बताए हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही रिलेवेंट है। तो जो भी व्यापारी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, और वो लोग जो नया बिजनेस अपना स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन 10 पॉइंट को ध्यान रखिए। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, भैया का नंबर ऊपर दिया है व्हाट्सअप में, जिनको कांटेक्ट करना है हमें कॉल करें या व्हाट्सअप पे हमें मैसेज ड्रॉप करें। इसके साथ ही मैं ये चाहूँगा कि एक बार आप यहाँ विजिट करें, आके आपको यहाँ पे वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाएगा, हर चीज़ का यहाँ पे आपको माल मिल जाएगा। और जो पॉइंट भैया ने बताए वो सारे ही क्राइटेरिया हमारे यहाँ पूरे होते हैं। तो सर, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ व्यापारी भाई हमारे यहाँ पे एक बार आके विजिट करके और इन सब चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर।